शहरनामे में खुश आमदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे यौम जश्न आज़ादी में एक ही दिन बाकी रह गया। लाहौरियों का पाकिस्तानी परचमों के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। बच्चे बड़े सब हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं। लाहौर से तफसीलात बता रहे हैं सैयद मोहसिन रजा। हाँ जी बिल्कुल, मुमलिकत खुदा दाद के 78वें योम आज़ादी की तैयारियां इंतहाई जोशो जज्बे के साथ जारी व सारी हैं। जैसे जैसे 14 अगस्त का दिन करीब आता जा रहा है, हुब्बुल वतनी का जज्बा मजीद बढ़ता चला जा रहा है। अगर स्पेशली लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी बाजार सज चुके हैं, पाकिस्तानी परचमों की भरमार हो चुकी है और जो लाहौर के शहरी हैं उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर लिया है, जहाँ पे मुख्तलिफ बैजेज है, पाकिस्तानी परचमों की भरमार है और पाकिस्तान से मनसूब जो कैप्स हैं वो भी मौजूद है। अभी मैं एक अहम शारा पर मौजूद हूँ लाहौर की, यहाँ पर एक स्टाल लगा हुआ है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी परचमों की भरमार है, छोटी झंडियां भी मौजूद हैं, कैप्स मौजूद हैं और पाकिस्तान की जश्न आज़ादी को मनाने के लिए भरपूर तैयारियां यहाँ पे जारी है। सारी यहाँ पे हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या जज्बा है। अभी एक दिन बाकी है 14 अगस्त में, तो ये सवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे भाई, 14 अगस्त है कल, कितनी तैयारी कर चुके हैं अभी तक आप? जैसा कि आपको पता है कि कल 14 अगस्त है, तो इसकी हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं। हम अपने यंग जनरेशन है उनको यही कहना चाहेंगे कि साल बाद आता है 14 अगस्त का खूब फ़ायदा उठाएं। 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान बना था और इसका हमें भरपूर जवाब देंगे। इंडिया वाला को हम पाकिस्तान आर्मी के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। जी, जैसा कि आपने देखा कि शहरी यहाँ पे एक मौजूद थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे खरीद करने के लिए आए हैं। खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो जारी हो सारी है। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। इनका बाकायदा तौर पे इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ इजहार यकजहती किया है और इनका कहना है कि हम भरपूर तरीके से जो है वो यौम आज़ादी मनाएंगे। कल चूंकि 14 अगस्त है तो मुकम्मल तौर पर हम तैयारियां करने में मसरूफ हैं। जी, मुल्क भर की तरह पतोकी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। जश्न आज़ादी को मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने सजावटी सामान के स्टॉल्स का रुख कर लिया है, जहां जश्न आज़ादी के हवाले से सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर अली से। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं, जबकि बच्चों और शहरियों की बड़ी तादाद ने सजावटी स्टॉलों का रुख कर लिया है, जहां झंडियाँ, झंडे और बैजेस वगैरह की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। इस वक्त कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। मैं अपनी मम्मा के साथ 14 अगस्त की सजावट लेने आया हूँ, जैसे कि झंडियाँ, झंडे और बैजेस और कपड़े वगैरह। मैं अपने अब्बू के साथ यहाँ 14 अगस्त के हवाले से सजावटी सामान लेने आया हूँ, झंडे, झंडियाँ और टोपियाँ वगैरह और कपड़े लेने आया हूँ। मैं झंडियों से अपने घर को सजाऊंगा और भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाऊंगा। हाँ जी, बच्चों की आपने बात सुनी, इनका कहना है कि जश्न आज़ादी को अपनी खरीदारी करके घर को सजाएंगे और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। जी, जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी। खानेवाल में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी हैं। जश्न आज़ादी 2025 के मौके पर जिला हुकूमत की जानिब से सरकारी इमारतों को खूबसूरत लाइटों, झंडियों और झंडों के साथ दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मजीद अहवाल जानते खानेवाल से हमारे नुमाइंदे राना चावेज। जी बिल्कुल, 14 अगस्त पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का दिन। इस दिन को पंजाब हुकूमत की हदायत की तरफ से ज़िला हुकूमत ने खानेवाल को दुल्हन की तरह सजाया है। ज़िला हुकूमत की तरफ से तमाम सरकारी दफातर को रोशनियों के साथ सजाया गया है। इस बारे में जब हमारे शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ज़िला हुकूमत की तरफ से ये एक अच्छा इक़दाम है, जिसके लिए उन्होंने सरकारी दफातर को मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनियों से सजाया है और हर इमारत सब्ज़ हलाली परचम के साथ लहलहा रही है। मुल्क का 78वां यौम आज़ादी और मार का हक भरपूर अंदाज में मनाने के लिए पाकिस्तान भर समेत हैदराबाद में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हमारे नुमाइंदे हसन रजा वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी जश्न आज़ादी और मार्का हक के हवाले से तैयारियां तेज़ी से जारी हैं।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, गली मोहल्लों में और मेन शाहराहों पे पहला फ्लैक्स आवेजा कर दिए गए हैं, सब हलाली परचम लगा दिए गए हैं और चरागा भी किया जा रहा है। हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामत पर स्टॉल सजाए गए हैं जिसमें 14 अगस्त के हवाले से अशिया जो है वो बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग खरीदारी में मसरूफ हैं। हैदराबाद की सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी और ताजिर बिरादरी की जानिब से पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह का केक भी काटा जा रहा है। इस हवाले से 14 अगस्त के हवाले से, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तैयारियां बहुत तेज़ी से जारी हैं। पैना फ्लेक्स की दुकानों में भी रश देखने में आ रहा है। क्या प्लानिंग की हुई है शहरियों ने, हम बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। और 48 को हम मनाते हैं। 48 14 अगस्त का एक अपना ही मजा है। जिस तरीके से हमारी पाक फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, घुस के मारा है, तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जश्न आज़ादी बहुत अच्छी तरीके से मनाई जा रही है। सारी सियासी पार्टियां भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही हैं, भरपूर होटल लगे पड़े हैं और ये इंशाल्लाह 12 या 13 अगस्त तक है ना तेज़ी से काम जारी और जारी रहेगा। मार्का हक भी है और 14 अगस्त भी है, उसके हवाले से जो है केक का इंतखाब किया गया है सेटो हाउस पे। 14 अगस्त का जश्न पुरजोश तरीके से हम मना आज के दिन हमारा मुल्क आजाद होता है, जैसे हमारे शहरों ने इंडिया को धूल चटाई, सारी जिंदगी पर याद रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान ने जो जंग लड़ाई है इंडिया को, तो 14 अगस्त मनाने में ऐसा मजा आ रहा है और हमने फुल झंडे गाड़ियों पे लगाए, साइकिलों पे लगाए। Especially Pakistan Air Force, Pakistan Army, Pak Naval Forces, which makes us proud and knocked out India at every tough situation. आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी। शहरियों का यही कहना है कि पाकिस्तान ने जो भारत को शिकस्त दी है वो काबिल तहसीन है और इंशाल्लाह जो है वो पाक फौज के शाना बाशाना साथ होते हुए जश्न आज़ादी जो है और मार्का हक एक साथ मना रहे हैं। जी मुल्क भर की तरह घोटकी की आवाम भी वतन अजीज की आज़ादी को मनाने के लिए कौमी परचम और बैजेस, स्टिकर्स और छोटे बच्चों के लिए मुख्तलिफ खिलौने जो कौमी परचम के रंगों से बनाए गए हैं खरीदने के लिए स्टॉल्स पर पहुंच गए हैं। इसी पर मजीद बता रहे हैं राना इकबाल अपनी। की आवाम भी मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए किसी से कम नहीं। जिले भर में मुख्तलिफ इमारतों, सरकारी और गैर सरकारी और गलियों मोहल्लों में कौमी परचमों से सजा दिया गया। आवाम कौमी परचम और बैजेस, कौमी परचम से बने कैप और बच्चों के लिए हैंड फ्लैग और दीगर कीमती सामान खरीदने में मसरूफ हैं और शहर के मेन चौक पर बड़ी स्क्रीन लगाकर कौमी तराने की धूम भी जारी है, जिस पर शहरियों ने मेट्रो न्यूज से बात करते हुए कहा कि यहाँ पे बहुत हम जोश जज्बे से बना रहे हैं। बहुत खुशी है, हमें डबल खुशी है क्योंकि हमारी फौज ने भी बहुत वो किया है हिंदुस्तान में जाके सबको, मतलब जो जहाज गिराए उनके, हमें इस चीज़ में डबल खुशी है। कल यहाँ पे बहुत बड़ी रैली निकलेगी, उसमें भी बहुत जोश जज्बे से हम जाएंगे। 14 अगस्त बहुत अच्छे तरीके से मनाई जा रही है, बहुत खुशी से मनाई जा रही है कि और ज़्यादा जोश व खरोश से मनाई जा रही है और बहुत पुरजोश है। ख़रीदारी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, स्कूलों में भी ज़्यादा चहल पहल हैगी और इसकी और आवाम यहाँ पे ज़्यादा पसंद कर रही है, लेना खरीदारी बहुत ज्यादा हो रही है। आपने सुना कि शहरियों का यही कहना है कि वतन अजीज की आज़ादी इस साल हम डबल मना रहे हैं। एक तो वतन की आज़ादी है, दूसरी तरफ हमारी पाक फौज ने दुश्मन मुल्क के घर में घुसकर उनको ऐसी मात दी है कि उनकी 7 नस्लें भी याद रखेंगी। और इसी हवाले से कल बहुत बड़ी रैली जश्न आज़ादी निकाली जाएगी, जिसमें हम भरपूर शिरकत कर जोश और जज्बे से वतन की आज़ादी की खुशी को मनाएंगे। कैमरामैन टीम कैमरा राना इकबाल, मेट्रो न्यूज, घोटकी। मुल्तान के शहरी इस साल भी जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरज़्म हैं। शहर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल जवाद चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों से सज गए हैं। गली मोहल्लों में कौमी तरानों की सदाएं गूंज रही हैं।
बाजारों से घरों तक फैल गए हैं। यौम आज़ादी भरपूर तरीके से हम मनाते हैं और बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़े, चूड़ियाँ और बैजेस वगैरह ख़रीदे हैं। पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है और बेहतरीन तरीके से मनाएंगे। 14 अगस्त हमारे लिए बहुत खुशी का दिन होता है और हमें ये हमारे बुज़ुर्गों की याद दिलाता है। 14 अगस्त की शॉपिंग करने आए हैं, इस दफ़ा हम इंशाल्लाह जोश और खरोश से मनाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्तान के शहरी न सिर्फ खुशियां मना रहे हैं बल्कि वतन की तामीर और तरक्की का अहद भी कर रहे हैं। यौम आज़ादी का दिन हमें ये पैगाम देता है कि हम बाहमी इख्तलाफात से बालातर होकर एक कौम बने ताकि पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन हो। कैमरामैन रहील अब्बासी के साथ अब्दुल जवाद चौधरी, मेट्रो वन न्यूज़, मुल्तान। नारोवाल में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी मनाने के लिए जगह जगह और मेन शाहराहों पर खूबसूरत स्टॉल सज गए। चौक चौराहों पर सब्ज परचमों की बहार आ गई और स्टॉल्स पर लगी अशिया ने बच्चों बड़ों सबको अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। रिपोर्ट करें नारोवाल से अब्दुल रहमान। चौदह अगस्त की आमद है। अगस्त का महीना शुरू होते ही जिला भर की मेन शाहराहों और गली बाजारों में सब्ज हिलाली परचम की तो जैसे बहार आ गई। जगह जगह लगे खूबसूरत स्टॉल्स पर बच्चों और बड़ों का रश बढ़ गया। सभी 14 अगस्त के हवाले से खरीदारी करने में मसरूफ हैं। स्टॉल्स पर कौमी परचम से मुज़य्यन झंडे, झंडियां, स्टिकर्स, बाजे, चूड़ियां, कपड़े, शर्ट्स और दीगर सामान बच्चों ने पैसे जमा करके खरीदना शुरू कर दिया है। झंडा खरीदे शर्ट, टोपी खरीदी है, झंडी खरीदनी है। ये 14 अगस्त मनानी है पूरे जोश ना। मैं बच्चों वास्ते जनाब झंडियां लैन आया। झंडे ले ने, कुछ है झंडियां लईयां ने, ले ने, टोपी कैप लई है। 14 अगस्त आ रही है, बच्चों वास्ते ना शॉपिंग करन आया। जोशो खरोश इंशाल्लाह मंगानी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे हम वतन पाकिस्तानियों, 14 अगस्त आ रही है। पूरे जोशो जज्बे नाल 14 अगस्त मनाई जाए और दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। शहरियों की बड़ी तादाद घरों की छतों और मोटरसाइकिलों पर झंडे लगाने की खरीदारी में मसरूफ है। शहरी कहते हैं 14 अगस्त पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत अहमियत का हामिल है और ये दिन किसी ईद से कम नहीं। आज़ादी और मार्काए हक की फतह के जश्न में पाक पतन की सड़कें और बाजार ही नहीं, खेलों के मैदान भी जगमगा उठे हैं। जफर इकबाल चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। आज़ादी का जश्न मनाते हुए पाक पतन की जिला इंतजामिया ने कौमी खेल को फरोग देने और हॉकी का सुनहरा दौर वापस लाने की ठान ली है। खेलों के मैदानों को आबाद करने का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा ताकि हमारे अस्पताल वीरान हो सके। ये टैलेंट हमारा कौमी सरमाया है, हम इसकी तरवीज के लिए और इसकी प्रमोशन के लिए अपना किरदार जरूर अदा करते रहेंगे। आज़ादी के जश्न के साथ हॉकी मैच की जीत ने खिलाड़ियों की खुशी को दुबाला कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 786 हॉकी एकेडमी पाक पतन ने ये 5 गोलों से जीत लिया है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं डिस्ट्रिक्ट पाक पतन की एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने एक शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। यहाँ मुल्क भर में आज़ादी के जश्न की धूम मची है, वहीं पाक पतन में खेलों के मैदान भी चमक दमक उठे हैं। जफर इकबाल चौधरी, मेट्रो वन न्यूज़, पाक पतन। बहावलनगर में जश्न आज़ादी के सिलसिले में शानदार म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। भंगड़े, कौमी नगमे और आतिशबाजी ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन और मार्काए हक की तकरीबात के तहत गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल के हॉकी ग्राउंड में रंगारंग म्यूजिकल नाइट का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने कौमी तराने और मिली नगमों की धुनों पर खूब भंगड़े डाले। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे कंडियारों में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। शहर के मारूफ निजी स्कूल अलशम्स में भी कौमी जोशो खरोश के साथ खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आपको बताते चले प्रोग्राम में स्कूल के तलबा तालिबात ने मिली नगमों, टैबलोस, तकारीर और गीतों के जरिए आज़ादी की खुशी का इजहार किया। तलबा ने पाकिस्तान की तारीख और आज़ादी की अहमियत पर तकारीर पेश की, जबकि हसनैन, सज्जाद, शाहिद, सलीम, साजन अली, इसरार, निमरा, तूबा, रेहाना, हफ्सा, इकरार अब्बासी, लारेब, अक्सा, सादिया, माहीन,
युसरा, जैनब, फातिमा और दीगर तलबा ने कौमी नगमों पर रक्स और टैबलोस पेश किए, जिन्हें शुरका की जानिब से खूब दाद मिली। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल शकूर पीरजादा, साथिजा और वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और तलबा की हौसला अफजाई की। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी और मार्का हक का जश्न मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 10 में 12 रबी अव्वल चौक में चेयरमैन यूसी 135 नौमान शाह की जानिब से जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से पुररौनक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल जब्बार खान और इनके साहबजादे फैसल अब्दुल जब्बार खान ने खुसूसी शिरकत की, जबकि बड़ी तादाद में इलाका मकीन भी शरीक हुए। तकरीब में मुख्तलिफ गुलकारों ने मिली नगमे गा कर वतन से मोहब्बत का इजहार किया और शुरका ने चेयरमैन नौमान शाह को इस शानदार तकरीब पर मुबारकबाद पेश की। जश्न आज़ादी के सिलसिले में ठट्टा के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां तालिबात ने हुब्बुल वतनी के रंग बिखेर दिए। जश्न आज़ादी के सिलसिले में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मकली में पुरजोश तकरीब मुनक्किद हुई। तालिबात ने मिली नगमों और खूबसूरत टैबलोस के जरिए वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। इस मौके पर स्कूल की हेड मिस्ट्रेस यास्मीन ने कहा है कि आज़ादी का दिन हमारे लिए ईद की तरह है और अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। पाकिस्तान की 78वीं जश्न आज़ादी की तैयारी में जहां कौम का हर तबका जोश व खरोश के साथ शरीक है, वहीं सादकाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में नन्हे फाइटर्स ने टाइकोंडो और कराटे के शानदार मुजाहरे दिखाकर सबको मुतासिर कर दिया। सादकाबाद के गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब का मुनफरिद रंग देखा गया। नन्हे फाइटर्स का शानदार मुकाबला देखा गया। टाइकोंडो गेम और ज़बरदस्त पंचेस के जरिए अमली मुजाहरा करके हौसला और मुख्तलिफ मुकाबले दिखाए गए। लिया में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। झंडों की खरीदो फरोख जोरों पर पहुंची। सब हिलाली परचम, स्टिकर्स और कौमी अशिया से स्टॉल सज गए। मुल्क भर की तरह जिला लिया में भी 14 अगस्त के जश्न आज़ादी के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर की मरकजी शाहराहों, बाजारों और गली मोहल्लों में सब हिलाली परचम, बैजेस, स्टिकर्स और कौमी रंगों से मुज़य्यन अशिया की दुकानें और स्टॉल सज चुके हैं। शहरी जोश व खरोश के साथ झंडे खरीद रहे हैं, जबकि वालिदैन बच्चों के हमरा बाजार का रुख कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक इस साल झंडों और दीगर कौमी सामान की फरोख्त में नुमाया इजाफा भी हुआ है। घरों, दफातर और गाड़ियों की सजावट के साथ साथ सरकारी और निजी इमारतों पर परचम लहराए जाने की तैयारियां भी जारी हैं। मुल्कवाल में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब का इनेकाद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यासीन ने कॉलेज की तलबात के साथ आज़ादी का केक काटा। टैबलोज और मिली नगमों ने महफिल को चार चांद लगा दिए। सुपीरियर कॉलेज मुल्कवाल की ज़ेर एहतमाम मुकामी मैरिज हॉल में आज़ादी केक कटिंग की तकरीब सजाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला यास्मीन की आमद पर प्रिंसिपल मिर्जा उस्मान, असातिज़ा और तालबात ने पुरजोश इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि तालीम याफ्ता ख़वातीन मुल्क की तरक्की की ज़ामिन है और 14 अगस्त तजदीद अहद का दिन है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया है कि बच्चों को आला तालीम के मौके फराहम करें ताकि वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर सकें। इस मौके पर तालबात ने मिली नकबे और खूबसूरत टैबलोस पेश किए, जिन्हें हाजरीन ने बेहद सराहा, जबकि आखिर में शील्ड्स भी तकसीम की गई। जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में बहावलपुर में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसरत जमीन ने मुलाजमीन के हमरा कौमी जोशो जज्बे के साथ जश्न आज़ादी का केक काटा। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी जश्न आज़ादी की तकरीब जोशो खरोश के साथ जारी है।
ई खिदमत मरकज बहावलपुर में मुनक्किद तकरीब में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मुसरत जमीन ने अफसरान और मुलाजमीन के हमरा जश्न आज़ादी का केक काटा और कौम को मुबारकबाद पेश की। इनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक अवाम 14 अगस्त को शायान शान अंदाज में मना रहे हैं। तकरीब के मौके पर ई खिदमत मरकज की इमारत को सब्ज हिलाली परचमों और कौमी रंगों से सजा दिया गया। कमिश्नर बहावलपुर ने मरकज के सब्ज़जार में पौधा भी लगाया। इस मौके पर इंचार्ज ई खिदमत मरकज अब्दुल अहद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शोरकोट में दावत इस्लामी की ज़हर एहतमाम फैज़ान कुरान मस्जिद में शहदाए पाकिस्तान और बानी व अमीर दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास सतार कादरी उम्मत बरकातहुम इलाहिया की वालदा के इसाले सवाब के लिए महफिल का इनेकाद किया। नई तामीर शुदा मस्जिदों में नमाज का भी आगाज़ कर दिया गया। सिविल लाइन शोरकोट में नई तामीर होने वाली फैज़ान कुरान मस्जिद में शहदाए पाकिस्तान और मौलाना मोहम्मद इलियास सतार कादरी की वालदा मोहतरमा के इसाले सवाब के लिए महफिल ज़िक्र नात का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक, नात ख़्वानी और बयान से हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकाने कुरान शरीक हुए। महफिल के अख्तिताम पर मुल्क मिल्लत की सलामती और उम्मत मुस्लिमा की खैर और बरकत के लिए खुसूसी दुआ की गई और शुरका में लंगर तकसीम किया गया। भक्कर में जश्न आज़ादी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तहत एक रोज़ा एजुकेशनल फैमिली प्लानिंग मेले का इनेकाद हुआ, जिसका इफ्तिताह CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने किया। मेले में सेहतमंद बच्चों और माँ का मुकाबला, रस्साकशी, म्यूजिकल चेयर, थिएटर, मिली नगमे, पोस्टर डिजाइनिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप और फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन स्टॉल समेत रंगारंग सरगर्मियां शामिल थी। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर हबीबुर रहमान और डिप्टी ऑफिसर मोहम्मद रमजान भी शरीक हुए। तकरीब में खिताब में डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी एक कौमी मसला है और वसाइल और आबादी में तवाज़ुन से ही खुशहाली मुमकिन है। उन्होंने ख़वातीन को बराबर के हुकूक देने, तालीम पर तवज्जो देने और कम उम्र की शादियों से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। मेले के इख्तिताम पर मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले शुरका भी इनामात तकसीम कर चुके थे। शेरगढ़ में टीचर यूनियन और अंजुमन उलमा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काविशों से उमर मेमोरियल अस्पताल और केयर फाउंडेशन उकाड़ा की ज़ेर एहतमाम प्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया। ब्रिगेडियर डॉक्टर नासिर महमूद की सरबराही में उमर मेमोरियल अस्पताल और केयर फाउंडेशन के माहिर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने तकरीबन 550 मरीजों का मुफ्त मायना किया और अद्वियात फराहम की। डॉक्टर जिशान इफ्तिखार और लेडी डॉक्टर रुमैसा नासिर ने बच्चों और खवातीन का, जबकि डॉक्टर सज्जाद ने आंखों के अमराज का इलाज किया और मरीजों को परहेज के मशवरे दिए। कैंप में आने वाले लोगों के लिए बैठने और पानी का खुसूसी इंतजाम किया गया। आरिफाला में सरकारी स्कूल के एक कैनाल से जायद अराजी को कब्जे में लेने का इंकशाफ हुआ है। रेवेन्यू ऑफिसर रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके स्कूल के मुलाजमीन अपने नाम दर्ज करवा चुके हैं। आरिफाला से ये रिपोर्ट देखते हैं। आरिफवाला के गांव 131 ईबी में सरकारी स्कूल की अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। रेवेन्यू ऑफिसर ने अरसा दराज से सरकारी स्कूल की एक कनाल से जायद अराजी पर कब्जा जमा कर स्कूल का नामो निशान खत्म कर रखा है, जिस पर मुकामी लोगों ने कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन को दरखास्त गुजार दी। महताब ने साजबाज महकमे नाल होके, क्योंकि इनका वालद हैगा पटवारी जी, उन्हें करके यकदम सबाई गवर्नमेंट दी मास्टर खत्म किया, फिर सबाई गवर्नमेंट की और उस तो बाद एक नामलूम बंदे जेडे लियान के उन्होंने को आफ्ताब ने अपने नाम करवा लिया। उस तो बाद महताब नाल 2024 च पक्का अलाटमेंट करवा दी। ये खुदारा साडी अपील है कि इस नू देखा जाए और स्कूल दी जगह वागुदार कराई जाए और इन्होंने फ्रॉड जिहड़ा कीता हैगा, गवर्नमेंट दी जमीन अपने नाम कराई, एक कनाल आता नंबर 29 एक कनाल ते कुछ मल्ले जमीन है स्कूल दी जिहड़ी इन्होंने हथिया ली है और जाली अपने नाम कराई। इन्हों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो स्कूल दी जगह बागुजार कराई जाए। देहातियों का कहना है कि रेवेन्यू अफसर ने रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेर फेर करके सूबाई हुकूमत की अराजी अपने नाम दर्ज करा रखी है। गांव के लोगों का मुतालबा है कि फौरी एक्शन लेते हुए स्कूल की जमीन वागदार करवाई जाए।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शहर गुजरात में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर और महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक इशारे लगाने पर कोई काम शुरू नहीं हो सका। कई मुकामात पर इशारे तो मौजूद हैं लेकिन खराब हो चुके हैं। गुजरात शहर में ट्रैफिक जाम मसला बन रहा है। मजीद अहवाल जानते हैं गुजरात से मेट्रो 1 न्यूज़ के नुमाइंदे राना मोहम्मद नज़ीर से। मैं इस वक्त जीटीएस चौक पे मौजूद हूँ। हम जीटीएस चौक की बात करें, कचहरी चौक की बात करें, जेल चौक की बात करें और या गुलजारे मदीना चौक की बात करें, सर्कुलर रोड की बात करें, तो किसी जगह भी इशारे मौजूद नहीं। अगर किसी जगह पर मौजूद हैं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अरसा दराज से ख़राब पड़े हैं। सेफ सिटी कैमरे तो लगाए गए लेकिन ट्रैफिक की रवानगी के लिए, ट्रैफिक की बहाली के लिए ये जंगले तो लगाए गए लेकिन इशारों की मरम्मत ना हो सकी, नए इशारों पर काम ना शुरू हो सका, जिसकी वजह से हर वक्त ट्रैफिक का जाम रहना शहरियों के लिए अजाब बन चुका है। और इस हवाला से शहरियों ने कई दरखास्तें भी दी कि तमाम चौकों और चौराहों पे जो है इशारों की मरम्मत या नए इशारे लगवाए जाएं ताकि शहरियों को सहूलियात फराहम हो। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। हर रोज हजारों चलान तो किए जाते हैं लेकिन शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रिलीफ के लिए कोई काम नहीं किया जाता। मैं बात करूं जीटीएस चौक से फुआरा चौक से प्रिंस चौक, जेल चौक, कचहरी चौक, कोर्ट रोड और हसन चौक, पाकिस्तान चौक, नवाब साहब, गुलजार मदीना चौक, तमाम जगहों पे सरगोदा रोड, रेलवे रोड, ट्रैफिक जाम रहना हर रोज मसला बन चुका है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान और मुश्किलात का शिकार हैं। जी, शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही।